इस भर्ती में आपके 3400 पोस्ट है कुल। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी की कुल पोस्ट कितनी है? 3400। बहुत ही बम्पर वैकेंसी, ठीक है। इसमें से आपके प्रिंसिपल के लिए नमस्ते, मैं गजेंद्र जाखड़, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नई भर्ती परीक्षा के बारे में। जिन भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति निकले हुए लगभग 1 महीना से अधिक हो गया है। वैसे उसकी अंतिम तिथि 31 मई है। तो उस भर्ती परीक्षा के बारे में हम बात करेंगे। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल जो जनजाति मंत्रालय द्वारा संचालित है, उनमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी आदि भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। उसकी अंतिम तिथि 31 मई 2021 है। अब बात करते हैं फीस की। तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये फीस रखी गई है और पीजीटी, टीजीटी के लिए आवेदन की फीस 1500 रुपये रखी गई है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम एजेंसी की। एग्ज़ाम एजेंसी है जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, मार्क्स क्या रहेगा, एज क्या है इत्यादि की बात करते हैं। एज लिमिट प्रिंसिपल के लिए 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए, वीपी के लिए 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए, पीजीटी के लिए 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए और टीजीटी के लिए 35 से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अब एग्ज़ाम पैटर्न में आपके प्रिंसिपल, वीपी, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी के लिए एग्ज़ाम मार्क्स होगा 160 अंक का, रिटन एग्ज़ाम होगा 160 अंक का और इंटरव्यू या पर्सनल टेस्ट आपके होगा 40 अंक का। अब बात करते हैं वेतन की। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल आदि के वेतन की बात करें तो प्रिंसिपल का बेसिक वेतन है 78,800 रुपये वेतन है। प्रिंसिपल का बेसिक वेतन है, जो लगभग पूरा TADA मिलाने के पश्चात आपके लगभग 1 लाख के आसपास वेतन बनेगा प्रिंसिपल का। वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो आपका बेसिक है 56,100, तो 70,000-75,000 के आसपास आपकी तनख्वाह बनेगी। पीजीटी की तनख्वाह का बेसिक है आपके 47,600 और टीजीटी का बेसिक है 44,900, तो लगभग दोनों में आपके 65-70,000 के आसपास पीजीटी और टीजीटी की तनख्वाह बनेगी। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आएंगे, कौन से विषय रहेंगे। तो जब बात करते हैं तो पीजीटी के लिए आपके 3 घंटे का पेपर होगा और 160 मार्क्स मैंने बताए थे। तो इसमें आपके हिंदी 10 अंक, इंग्लिश 10 अंक, जीके के साथ करंट 10 अंक और रीजनिंग 15 अंक की और न्यूमेरिकल जिसे मैथ्स 10 अंक की और कंप्यूटर 5 अंक का और पेडागोगी या टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं जिसे, वो 20 अंक का आएगा और सब्जेक्ट आपका रहेगा 80 मार्क्स का, 80। तो लगभग आपका है पूरा 160 मार्क्स का हो गया। टीजीटी की बात करें तो ये कुल 180 अंक का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपका इंटरव्यू या पर्सनल टेस्ट नहीं होगा। इसमें भी आपके हिंदी 10, अंग्रेजी 10, जीके 10, रीजनिंग या एनालिटिकल एबिलिटी 15 और न्यूमेरिकल 10, कंप्यूटर 5 और टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी जिसे शिक्षा शास्त्र कहते हैं 20 अंक का और इसमें सब्जेक्ट होगा आपके 100 अंक का, किसमें? टीजीटी में। तो कुल 180 नंबर का हो गया। इसमें आपके इंटरव्यू या पर्सनल टेस्ट नहीं होगा। यदि नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 अर्थात 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब 4 प्रश्न गलत होने पर आपके 1 अंक कटेगा। अब योग्यता की बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो प्रिंसिपल के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, BEd होना चाहिए और आपके पास 10 साल पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे आप वाइस प्रिंसिपल रहे हो, 10 साल आपके पास अनुभव होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए आपके पास मास्टर डिग्री और BEd तो होनी ही चाहिए और टीजीटी या पीजीटी के रूप में आपको
2 साल का अनुभव होना चाहिए। सॉरी, पीजीटी के लिए आपको 2 साल का 2 साल का अनुभव होना चाहिए। मास्टर वीपी के लिए मास्टर डिग्री बीएड और 2 साल का अनुभव पीजीटी के रूप में होना चाहिए, या राजस्थान में कहे तो व्याख्याता के रूप में आपको वीपी के लिए 2 साल का अनुभव होना चाहिए। पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री के में 50% होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, जिस विषय में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी के लिए, उसमें आपके मास्टर डिग्री में 50% अंक के साथ आपके बीएड होने चाहिए। और ये टीजीटी की बात करें तो आपके बीए में 50% अंक होना चाहिए, बीए में 50% अंक होना चाहिए। और जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में भी आपके एग्रीगेट 50% अंक होने चाहिए और आपके बीएड प्लस सीटेट होने चाहिए। सीटेट यदि नहीं है तो आपके एसटेट है, यानी जैसे आरटेट है राजस्थान में, तो आपके आरटेट है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और टीजीटी में यदि आप हिंदी अंग्रेज़ी इन विषयों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके तीनों वर्षों में हिंदी या अंग्रेज़ी होनी चाहिए। ठीक है, और एग्रीगेट 50 बीए में प्लस विषय में भी 50। यदि आप टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा गया है वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। इन सभी विषय में से कोई 2 विषय आपके अनिवार्य रूप से होने चाहिए। और ज्योग्राफी और हिस्ट्री इन दोनों में से एक तो मस्ट है, ज्योग्राफी या हिस्ट्री इन दोनों में से एक होना चाहिए, एक कोई भी अदर विषय आपके बीए में होना चाहिए। फिर टीजीटी साइंस से आप अप्लाई कर रहे हैं तो बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री इन तीनों विषय में से कोई 2 विषय आपके होने चाहिए। और फिर सीटेट या एसटेट के साथ आपको दोनों माध्यमों में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन, आयु में छूट। SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 वर्ष की छूट है। और यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं और आपकी सर्विस को 2 या 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं तो भी आपको 5 वर्ष की छूट है। फीस में छूट की बात करें तो SC/ST के लिए किसी प्रकार की फीस नहीं रखी गई है, मतलब फॉर्म पूर्णतः निःशुल्क है। अब आप बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा, तो रिजल्ट इसका होगा भाई स्टेट वाइज रिजल्ट होगा। वैकेंसी भी अलग अलग निर्धारित है, स्टेट वाइज अलग अलग पोस्ट वाइज। हर राज्य की अलग मेरिट बनेगी, अलग कैटेगरी की अलग मेरिट बनेगी, पोस्ट वाइज अलग मेरिट बनेगी। कुल मिलाकर इस भर्ती में आपके 3400 पोस्ट है कुल। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी की कुल पोस्ट कितनी है? 3400। बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें से आपके प्रिंसिपल के लिए 173 पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 114 पोस्ट है, पीजीटी के लिए 1207 पोस्ट है, टीजीटी के लिए 1906 पोस्ट है। ठीक है, और अगर राजस्थान की स्पेशल बात करें तो इसमें राजस्थान के लिए 316 पोस्ट है कुल, जिसमें 16 प्रिंसिपल की, 11 वाइस प्रिंसिपल की, पीजीटी के लिए 102 और टीजीटी के लिए 187 पोस्ट है। ठीक है, तो ये बात होगी अपने। और आपकी कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे साथ शेयर करें, तो मैं आपकी शंका का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे रहा हूं, तो विभिन्न भर्ती पर उस टेलीग्राम लिंक को आप क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, जो गजेंद्र जाखड़ नाम से बना हुआ है। तो उसमें आपको पिछली भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र और अन्य मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा। यह वैकेंसी थी एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, जो जनजाति मंत्रालय के अधीन है। इस वैकेंसी में के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मई 2021 है। मात्र 10 दिन रहे हैं, तो जल्दी से फॉर्म भर दें। अगले वीडियो हम चर्चा करेंगे पेपर पैटर्न की, सिलेबस की, और आपके विषय में कैसा सिलेबस रहेगा, क्या पढ़ें, कौन सी पुस्तकें पढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद।